हे गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन में, जो जिन्हें कि हम इफ़, एलिफ और एल्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है रियल वर्ल्ड में। तो जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे कहूँ कि सामने एक टेबल पे एक गिलास रखा है और उसमें पानी है, तो आपको वहाँ जाना है और आपको बताना है उसमें कितना पानी है, या फिर वो खाली है, या फिर वो हाफ फिल्ड है, या फिर वो फिल्ड है। तो सबसे पहले आप जाओगे, अगर वो ग्लास खाली होगा तो आपको बताना है कि वो एम्प्टी है, ठीक है। लेकिन अगर वो एम्प्टी भी नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है ऐसे। फिर आप यहाँ पे आओगे सेकंड स्टेटमेंट पे। तो अगर वो ग्लास हाफ फिल्ड है तो आप कह दोगे कि वो हाफ फिल्ड है, लेकिन वो हाफ फिल्ड भी नहीं है, देन आपको आगे बढ़ना है। अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो आपको कहना है कि वो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन अगर वो फुल्ली फिल्ड भी नहीं है और वो हाफ फिल्ड भी नहीं है और वो खाली भी नहीं है, तो या तो वो आधे से ज़्यादा भरा होगा या फिर वो आधे से कम भरा होगा। तो उसके लिए आपको कह देना है सिर्फ वो फिल्ड है। तो इस एग्जांपल के आपको समझ में आ गया कि कंडीशनल क्या होती है। इसमें इस सिनेरियो में हमने अलग अलग कंडीशन लगाई, जिसमें से हमें कोई ना कोई आउटपुट तो मिलेगा, या तो वो एम्प्टी होगा, या फिर वो हाफ फिल्ड होगा, या फिर वो फुल्ली फिल्ड होगा, या फिर वो फिल्ड होगा। तो इसी को कंडीशनल्स कहते हैं रियल वर्ल्ड में, कि किसी सिनेरियो में कई सारी कंडीशन मिल जाती है जब। तो अब देखते हैं इसे प्रोग्रामिंग में कैसे कहते हैं पाइथन में। कि जैसे अगर मान लीजिए हमें x की वैल्यू 10 दी गई है और मैं चेक करना चाहता हूँ, फिर अगर x की वैल्यू 10 है तो फिर वो प्रिंट करा देगा कि x की वैल्यू 10 है। लेकिन अगर x की वैल्यू 10 नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगा। फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है तो वो प्रिंट करा देगा कि x की वैल्यू इज़ नॉट 5। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 5 भी नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा और फिर दूसरी कंडीशन मिलेगी उसे, जो कि है x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 10 नहीं है, और अगर x की वैल्यू 10 नहीं होगी तो फिर वो यहाँ आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट 10। लेकिन अगर x की वैल्यू 10 है तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा और एल्स पे आ जाएगा। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, कि अगर ये जो स्टार्टिंग की कंडीशन है इनमें से कोई सी भी ट्रू नहीं हो पाती, तो जो एल्स है वो ट्रू होती ही होती है। तो इसलिए वो प्रिंट कर देगा कि नो कंडीशन इज मैच्ड। जो स्टार्टिंग की कंडीशन उनमें से कोई भी मैच नहीं हुआ, इसलिए एल्स पे उसे आना पड़ा। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने आइडल की तरफ। उसमें एग्जांपल से देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। तो अब हमारा कोड एक लाइन से ज़्यादा का है, तो इसलिए हम उसे इंटरप्रेटर मोड में नहीं लिखेंगे, हम उसे स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट मोड में ओपन करने के लिए आपको न्यू फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना कोड लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जो कि x इक्वल्स टू 10 है। अब उसके बाद हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू होती है तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन आती है। अगर, इफ़ का मतलब अगर कह सकते हैं आप समझने के लिए, कि इफ़ x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो ये जो सेम कॉलन है ये ज़रूर लगाना पड़ता है सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए पाइथन का। देन आपको यहाँ से एंटर प्रेस करना है। अगर x की वैल्यू 5 है तो हमें प्रिंट कराना है कि वैल्यू ऑफ x इज़ 10, x इज़ 5। अब दूसरी, अगर मुझे दूसरी स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल देनी है तो उसके लिए मुझे एलिफ लगाना पड़ता है। अब x की वैल्यू अगर मैं चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 5। और अगर मैं और भी कंडीशन देना चाहता हूँ तो मैं एलिफ से ही दे सकता हूँ। अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 10 है, वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। और अगर मेरे पास अब कोई कंडीशन नहीं है तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ एल्स। cannot determine the value of x। इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने जो कंडीशन लिखी है वो है अगर x की वैल्यू 5 है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा कि वैल्यू ऑफ x इज़ 5। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो फिर वो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन को देखेगा कि x की वैल्यू है लेस देन 5 है।
तो अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो वो इसे प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा कि एक्स की वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 10 है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो इसे प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू ट्रू नहीं होती तो फिर वो लास्ट में एल्स प्रिंट करा देगा। एल्स स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। एल्स स्टेटमेंट लास्ट ऑप्शन बचता है तो इसलिए उसका आउटपुट मिलता ही मिलता है, तो वो लास्ट में प्रिंट कराता है कि कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए इसे रन करते हैं। रन करने से पहले आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी पड़ती है, तो आप अपनी फ़ाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखते हैं हमें ऐसा क्यों मिला। तो हमने जो एक्स की वैल्यू ली थी वो थी 10, और जो पहली कंडीशन थी कि एक्स की वैल्यू 5 है, तो एक्स की वैल्यू 5 तो नहीं थी, इसलिए हमें ये आउटपुट नहीं मिला। तो वो अगली स्टेटमेंट में बढ़ गया। तो अगली स्टेटमेंट थी कि एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, तो एक्स की वैल्यू लेस देन 5 भी नहीं है, तो इसलिए वो ये भी आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। तो वो नेक्स्ट कंडीशन जो है कि एक्स की वैल्यू डज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो एक्स की वैल्यू तो 10 है, तो इसलिए हमें ये भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, इसलिए वो एल्स पे हमें आउटपुट मिल गया कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको ये याद रखना है कि इफ़ को स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं और एल्स को लास्ट में। एलिफ कंडीशन जो है आप कितनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ और एल्स एक एक बार यूज़ होती है, वो भी इफ़ कंडीशन स्टार्टिंग में और एल्स कंडीशन एंडिंग में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।